प्रेरक सूक्ति कोश विश्व के महान दार्शनिकों, विचारकों, विद्वानों, आचार्यों, मनुष्यों और चिंतकों की कुछ प्रेरक सूक्तियाँ लेकर मैं आपके बीच आ रहा हूँ। मैं प्रमोद पाठक, मोटिवेशनल गुरु, आपका दोस्त। आप सबका आपके चैनल प्रमोद पाठक मोटिवेशनल गुरु में स्वागत है। यह वीडियो आपके सोच को बदल देगी, पूरा देखिएगा। अपनी उम्मीद की टोकरी को खाली कर दीजिए, परेशानियां नाराज होकर खुद ही चली जाएंगी। ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से उसके अर्थ। आहिस्ता आहिस्ता खत्म होंगी मुश्किलें, आसान हो जाएगा सफ़र। आहिस्ता आहिस्ता खत्म होंगी मुश्किलें, आसान हो जाएगा सफ़र। तेरे निरंतर प्रयास के आगे बाधा रहित होंगी हर डगर। दिलों में वही बसते हैं जिनका मन साफ हो, क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिस धागे में कोई गांठ ना हो। सुंदर विचार लेकर के मैं आपके बीच आया हूँ। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और अच्छे विचारों का आनंद लीजिए। अगर सपने पूरे ना हो तो रास्ते बदलो। अगर सपने पूरे ना हो तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी अपने पत्ते बदलते हैं, जड़ें नहीं। अच्छे संस्कार और अच्छा व्यवहार आपकी वह कमाई है जो जिंदगी भर आपके काम आती है। दोस्तों, तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी। तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी। हिम्मत ना हार, हाथों की लकीर भी बदलेगी। तस्वीर के रंग चाहे जो भी हो, किंतु मुस्कान का रंग हमेशा खूबसूरत ही होता है। विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। ये कुछ अच्छी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि सुबह सुबह अच्छी बातें सुनने से हमारा दिन बहुत अच्छा बीतता है। टेक और मोटिवेशनल थॉट। आलस्य धीमी मृत्यु है और संघर्ष जीवन की सार्थकता। इस जिंदगी में मिलता तो बहुत कुछ है, इस जिंदगी में मिलता तो बहुत कुछ है, बस हम गिनती उसकी ही करते हैं जो प्राप्त ना हो सका हो। दोस्तों, आज मैं आपके पास लक्ष्य के बारे में विद्वानों ने, महान दार्शनिकों ने, विचारकों ने, आचार्यों और मनुष्यों ने, चिंतकों ने जो बातें कही हैं उसे लेकर आपके बीच आ रहा हूँ। लक्ष्य को ही अपना जीवन कार्य समझो, हर क्षण उसी का चिंतन करो, उसी का स्वप्न देखो और उसी के सहारे जीवित रहो। यह स्वामी विवेकानंद ने कहा है। अपने लक्ष्य को न भूलो, अन्यथा जो कुछ भी मिलेगा उसे में संतोष मानने लगोगे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था। और न ही अपने जीवनोद्देश्य को प्राप्त कर सकता है, ये स्वेट मॉडर्न ने कहा था। इमर्सन का कहना था कि जिसका उद्देश्य ऊंचा है उसे आराम तलबी और लोकप्रियता से बचना चाहिए। कार्लाइन ने कहा कि अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ और इसके बाद अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति उसमें लगा दो, तो निश्चित रूप से आपका लक्ष्य प्राप्त होगा। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ये तो आप जानते ही होंगे, बहुत ही फेमस कोट है स्वामी विवेकानंद जी का। व्यक्ति जब किसी लक्ष्य के बिना कोई काम करता है तो कठिन परिश्रम नहीं करता है। तो अज्ञात ने कहा था कि व्यक्ति जब किसी लक्ष्य के लिए कड़ा परिश्रम नहीं करेगा वह उसे प्राप्त नहीं कर पाएगा।
फिर स्वेटमार्डर ने कहा है कि मनुष्य अपने जीवन का लक्ष्य एक बार निर्धारित तो कर ले, फिर उसको प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहे और लगातार मेहनत करता रहे तो कोई कारण नहीं कि निर्धारित अवधि में वह उस लक्ष्य को प्राप्त न कर सके। मनुष्य में केवल शक्तिशाली आकांक्षा और कार्य करने के प्रति लगन होनी चाहिए। जैसा तुम्हारा लक्ष्य होगा वैसा ही तुम्हारा जीवन भी होगा। लक्ष्यहीन व्यक्ति जीवन भर भटकता रहता है। इसलिए एक लोकोक्ति है कि लक्ष्यहीन जीवन भटकाव भरा होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा सुना कि किस तरह से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं कुछ बातें पुस्तकों को लेकर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पुस्तकें जीवन में बदलाव लाती हैं। पुस्तकों के बारे में महान लोगों का क्या विचार है। महात्मा गांधी ने कहा था कि पुस्तकों का मूल्य रत्नों से भी अधिक है, क्योंकि रत्न बाहरी चमक दमक दिखाते हैं, जबकि पुस्तकें अंतःकरण को उज्ज्वल करती हैं। पुस्तक प्रेमी सबसे अधिक धनी और सुखी होते हैं, यह बनारसी दास चतुर्वेदी ने कहा था। पुस्तकों का संकलन ही आज के युग का वास्तविक विद्यालय है, यह कार्लाइल ने कहा था। लोकमान्य तिलक जी का कहना था कि मैं नरक में भी अच्छी पुस्तकों का स्वागत करूंगा, क्योंकि उसमें वह शक्ति है कि वह जहां ये रहेंगी वही स्वर्ग बन जाएगा। सोचिए पुस्तकें कितनी महत्वपूर्ण हैं। हमें पुस्तकें पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, जबकि आजकल लोग पुस्तकें पढ़ने की आदत को भूलते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं। पुराना कोट पहनो और नई किताबें खरीदो और उसे पढ़ो, यह थोरो ने कहा था। पुस्तक पास में हो तो मित्रों की कमी नहीं खटकती है, यह महात्मा गांधी ने कहा था। पुस्तकों से विहीन घर खिड़कियों से विहीन भवन के समान है। जिस घर में पुस्तकें न हो वह घर बेकार है, या होरेस मन ने कहा था। लोग पुस्तक पढ़ना तो चाहते हैं, पर गांठ का पैसा खर्च करके नहीं। जिसकी माकूल आमदनी है वह भी पुस्तकों की मांग भिक्षा मांगने में नहीं शर्माते हैं, यह प्रेमचंद ने कहा था। सोचिए दोस्तों, पुस्तकों का कितना महत्व है, फिर भी लोग पुस्तकें पढ़ने से घबराते हैं, हटते हैं। पुस्तकों पढ़ने की आदतें लोगों को दिनों दिन भूलते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। पुस्तकें विचारों के युद्ध में अस्त्र का काम करती हैं, यह जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था। यदि कोई पुस्तक पढ़ने योग्य है तो वह खरीदने योग्य भी है, यह रस्किन ने कहा। सिर्फ पुस्तकें पढ़ने से कुछ नहीं सीखा जा सकता जब तक कि उन पर मनन न किया जाए, यह महात्मा गांधी ने कहा। पुस्तक से रहित कमरा आत्मा से रहित शरीर के समान है, यह सीसरो ने कहा था। वही टपर जी का कहना है कि आज के लिए और सदा के लिए सबसे बड़ा मित्र है अच्छी पुस्तकें। मॉर्निंग स्वाध्याय द्वारा विकास पाने वालों के लिए सबसे बड़ा साधन पुस्तकें हैं, यह महात्मा गांधी जी ने कहा था। जिसके हृदय की पुस्तक खुल चुकी है उससे अन्य किसी पुस्तक की आवश्यकता नहीं रह जाती। पुस्तकों का महत्व केवल इतना भर है कि हमें लालसा जगाती है। वे प्रायः अन्य व्यक्ति के अनुभव होती है। सब हमें महान लोगों के विचार, महान लोगों का व्यक्तित्व, महान लोगों की सोच से रूबरू होना हो तो हमें पुस्तकें जरूर पढ़नी चाहिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।